एक तो एक 58 ईयर ओल्ड का पेशेंट आया, ठीक है। 2 घंटे से उसको रेट्रोस्टर्नल चेस्ट पेन हो रहा था। फिर ईसीजी किया तो उस पर एसटी एलिवेशन मिला इंटीरियर लीड में। तो उसका थ्रोम्बोलिसिस अपन ने प्लान किया विथ स्पेसिफिक कंडीशन क्या दी है क्वेश्चन में, विथ थ्रोम्बोलाइसिस किससे किया, मोस्ट फिब्रिन स्पेसिफिक थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट से, जिसको अपन सिंगल आईवी बोलस डोज से दे सकते हैं। तो वो कौन सा एजेंट है ऐसा जो मोस्ट फिब्रिन स्पेसिफिक है और सिंगल आईवी बोलस डोज में दे सकते हैं, मतलब आईवी इन्फ्यूजन चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। तो उसका आंसर होता है टेनेक्टिप्लेज। ठीक है, इसको कैसे याद करते हैं, देख टेनेक्टिप्लेज में 10 आ रहा है ना, तो 10 आजकल बोलते हैं ना कि यार ये उसका बॉयफ्रेंड तो 10 है, एकदम 10 मतलब एकदम 10 में से 10 है। ठीक है, तो 10/10 है, मतलब फुल में से फुल नंबर इसके। क्यों? क्योंकि एक तो ये मोस्ट फिब्रिन स्पेसिफिक है, ठीक है, इससे ज़्यादा स्पेसिफिक कोई नहीं है, हाँ एकदम लॉयल टाइप का। और एक इसको सिंगल आईवी बोलस डोज में दे सकते हैं, एक ही बार में डाल दिया। ठीक है, अगर आईवी इन्फ्यूजन करते हैं ना तो डोजिंग एरर आने के चांस होते हैं, तो सिंगल आईवी बोलस डोज में चांस कम हो जाते हैं डोजिंग एरर के। ठीक है, अब फिब्रिन स्पेसिफिक 3 एग्जांपल होते हैं फिब्रिन स्पेसिफिक के, मोस्ट तो अपन ने यही कर लिया, पर फिब्रिन स्पेसिफिक प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर के 3 एग्जांपल कैसे याद करता हूँ मैं, देख फिब्रिन स्पेसिफिक, ठीक है, बाकी सारे फिब्रिन नॉन स्पेसिफिक हो गए। तो स्पेसिफिक डिमांड क्या रखती है आजकल की लड़कियां, कि बॉयफ्रेंड भले कैसा भी हो पर ही शुड बी टॉलर देन मी। ठीक है, तो ये एक स्पेसिफिक डिमांड है, ठीक है, कि वो टॉलर होना चाहिए उस लड़की से खुद से। ठीक है, तो देख टॉलर, टी से टेनेक्टिप्लेज। अब देख ए एल है तो ए एल से तो अल्टीप्लेज है, ना कि एन आइस ट्रीप्लेज। देख इसमें ए एन है तो ये नहीं हो सकता ए एल से अल्टीप्लेज है। ठीक है, और लास्ट में आर से रेटिप्लेज। बस ये 3 एग्जांपल है। ही स्पेसिफिक डिमांड क्या रखती है लड़कियां कि ही शुड बी टॉलर, तो बस टॉलर TAL, टी से टेनेक्टी, AL से अल्टी और लास्ट में आर से रेटिप्लेज। बाकी सारे फिब्रिन नॉन स्पेसिफिक हो जाएंगे।